हेलो बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति पार्ट से 2 वीडियो डाला है, उसमें हमने सारे फॉर्मूला को डिस्कस किया है और कैसे साइन 30, साइन 45 और साइन 60 वगैरह का मान आसानी से निकालते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। तो आप चाहते हैं कि ये पूरा वीडियो यदि आपको समझ में आए, जो कि त्रिकोणमिति को लेकर बच्चे लोग ज़्यादा डरे रहते हैं, तो आप यदि इससे पहले वो 2 वीडियो देख लेंगे तो आपको ये वीडियो समझने में बहुत सुविधा होगा और फिर आप त्रिकोणमिति के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे प्रश्न संख्या 1 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन ए का मान दिया, आपसे कोसेक ए का मान पूछा है। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, ये होता है 1 साइन ए। तो आप क्या लिखेंगे, 1/3/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे सेक ए दिया हुआ है। यहाँ पे एक ट्रिपलेट यूज किया गया है, उस ट्रिपलेट का नाम है 3:4:5। जैसे ये 5 क्या होता है, ये कर्ण होता है। जैसे यदि हम सेक ए की बात करें तो ये सेक ए बराबर क्या होता है, तो आप क्या कहते हैं, कर्ण बट्टा आधार। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है 5/3, तो ये कर्ण हो गया 5, आधार हो गया 3। तो जो लंब होगा वो क्या होगा, जैसा कि आप लोग निकालते हैं √5² घटाओ 3² करके, तो वो 4 आता है। तो आप इस बात को जब 1 नंबर का प्रश्न हो तो डायरेक्ट कर लेंगे। ये 3, 4, 5 ट्रिपलेट पे प्रश्न है और आपसे पूछा है tan ए का मान। तो tan क्या होता है, तो आप क्या जानते हैं, tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 4 और आधार 3 है, तो क्या हो जाएगा उत्तर 4/3। प्रश्न संख्या 3, जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखे, साइन हो, टेन हो, सेक हो, तो आप सबको साइन कोस में बदल लेंगे तो आप आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं। जैसे सेक ए को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक ए होता है 1/cos ए। जो टेन ए क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला होता है साइन A/cos ए। और फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 - साइन ए। फिर यदि आप यहाँ पे cos ए लॉसल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + साइन ए। और इसमें किससे गुना करना पड़ेगा, 1 - साइन ए से। यदि आप गुना करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं a + b × a - b। तो ये क्या हो जाएगा, a² - b²। तो a² तो 1 का a² माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बट्टे यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए। यदि 1 घटाव साइन स्क्वायर ए करे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बट्टा ये क्या है कॉस ए। इस कॉस ए से ये स्क्वायर कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, कॉस ए, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। जिनको यदि ये नहीं समझ में आया होगा तो वो जाके मेरे फार्मूला वाले लेक्चर को देखे, तो उसमें हमने सारे फार्मूला को लिखा हुआ है और उसको अच्छे से नोट्स बना के याद करिए तो आपको वो बात आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, 1 घटाव कॉस स्क्वायर ए जोड़ गुने 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, तो 1 - कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए के बराबर। और ये वो 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है कोसेक स्क्वायर ए के बराबर। और साइन स्क्वायर ए गुने कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 5, साइन स्क्वायर ए गुने कोसेक, साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा गुने कोसेक थीटा को क्या बोलते हैं, 1/साइन थीटा। इस साइन थीटा से ये कट जाएगा तो क्या बचा, साइन थीटा, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 6, साइन 90 डिग्री घटाओ tan 45 डिग्री का मान। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर घटाओ tan 45 भी 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 घटाओ 1, ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 7, ये बदलने वाला सवाल है। जैसे साइन किस में बदलता है, तो आप जैसा कि जानते हैं कि साइन किस में बदलता है, तो साइन बदलता है कॉस में। तो ये साइन 60 है, तो 60 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा।
तो 60 में क्या जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 30 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो साइन 60 किसके बराबर होगा, कॉस 30 के। जैसे एक और उदाहरण से समझाते हैं आपको। यदि हम आपसे पूछे ये कॉट 45 किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे कि कॉट 45 किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे टेन 45 के बराबर। यदि हम आपसे कहें कि ये कॉट 12 किसके बराबर होगा, तो आप यहाँ पे 10 लिख लेंगे और इस 12 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा। तो 12 8 20 और 70 तो 78। तो कॉट 12 किसके बराबर हो जाएगा, टेन 78 के बराबर। जैसे यदि यहाँ रहता कि ये बात बताइए कि ये साइन 15 किसके बराबर होगा, तो साइन किस में बदलता है, कॉस में बदलता है। और 15 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाए, तो 75। तो साइन 15 किसके बराबर, कॉस 75 के बराबर हो। यहाँ भी देखिए साइन किस में बदलता है, कॉस में। और 60 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आएगा, तो 30। प्रश्न संख्या 8, यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान बताइए। यदि आपको टेबल अच्छे से याद होगा तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि tan थीटा का मान √3 कब होता है, जब थीटा क्या हो 60 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि थीटा नहीं होकर क्या होना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे 60 डिग्री। प्रश्न संख्या 9, ये भी उसी टेबल से प्रश्न आया है कि 1/√3 किसके बराबर होता है, तो 1/√3 होता है tan 30 के बराबर। क्योंकि साइन 30 का मान क्या होगा 1/2, tan 60 क्या होगा, तो tan 60 होता है, tan 60 क्या होता है, तो tan 60 √3 होता है। फिर cos 60 क्या होता है, cos 60 साइन 30 के बराबर होता है 1/2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10, ये क्या है, tan 60 का मान पूछा है। तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3। ये 1/√3 किसका मान होता है, तो ये तो होता है tan 30 का मान। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न संख्या 11, आपसे पूछा है कि इसमें से किसका मान सबसे अधिक है। तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2। और tan 45 का मान क्या होता है 1। इसमें यदि आप तुलना करने के बाद देखें, ये तो 0 है, ये आधा है और ये 1 में किसी न किसी संख्या से भाग हुआ है, तो इसका मान तो 1 से कम होगा। और ये तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। इसमें 1 ही सबसे अधिक है, तो ये ऑप्शन नंबर 4। यहाँ भी देखिए इंटरचेंज करने से सवाल आया है। जैसे cos 30 को क्या लिख सकते हैं, तो cos किस में बदलता है, तो साइन में। और 30 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 60। तो साइन 60। क्वेश्चन नंबर 13, यदि आपको कहीं यहाँ पे माइनस दिखे और यहाँ पे स्क्वायर वगैरह नहीं दिखे, तो आप सीधा आंख मूंद के 0 मार देंगे उत्तर। और इसको समझिए ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है cos 48 घटाओ साइन 42। यहाँ पे आप किसी एक को बदल देंगे, या तो साइन को बदल देंगे कॉस में, या इस कॉस को बदल देंगे साइन में। हम इस कॉस को साइन में बदल रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस को क्या लिख देंगे साइन। और 48 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाएगा, तो 42। तो साइन 42 में से यदि हम साइन 42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा उत्तर। आप परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। यदि यहाँ पे स्क्वायर आपको न दिखे और यदि ऐसा रहे तो आप क्या घटाव रहे तो क्या मार देंगे 0 मार देंगे उत्तर। और यदि बट्टा में रहेगा तो क्या मार देंगे उत्तर 1 मार देंगे उत्तर। इस प्रश्न का ऐसा प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। प्रश्न संख्या 14, 2 cos 60 का मान क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे 2 गुने cos 60 का मान क्या होगा 2 गुने cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा उत्तर 1, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15, यहाँ भी एक ट्रिपलेट का उपयोग हुआ है। उस ट्रिपलेट को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वो ट्रिपलेट है 5:12:13। इस बात का मतलब ये है, बस ये बड़ा वाला आपको ध्यान रखना है, कर्ण होना चाहिए। जैसे यदि आपसे पूछा है कि सेक थीटा का मान दिया है, क्या दिया हुआ है 13/12।
यदि सेक थीटा की बात करें तो ये क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो इसमें बच क्या गया, बच गया लंब। और यहाँ पे देखिए ये 13 12 तो आ ही गया, बच क्या गया 5, तो लंब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अब आपसे क्या पूछा है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। तो यहाँ पे देख लीजिए आधार क्या है, आधार है 12 और लंब क्या है 5, तो 12/5 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 16, यदि ए और बी ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए बराबर कॉस बी, यहाँ पे एक बात याद रखेंगे, साइन ए बराबर कॉस बी हो या टेन ए बराबर कॉट बी हो या सेक ए बराबर कॉसेक बी हो, ऐसे केस में क्या होता है, हमेशा ए प्लस बी किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप ढूंढ लीजिए ए प्लस बी 90 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में। रुक प्रश्न संख्या 17, त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। तो आप एक त्रिभुज बना लेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप सी लिख लेंगे, आप ए और बी कहीं पे लिख देंगे। अब एक बात बताइए, यदि किसी त्रिभुज में अगर यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी यदि कोण को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 डिग्री। यदि ये सी 90 डिग्री है तो ये ए प्लस बी कितना होगा, तो देख रहे हैं कि ए प्लस बी ये 90 उधर जाके लेस होगा, ये 90 डिग्री के बराबर होगा। तो आपसे क्या पूछा है, कॉस ए प्लस बी, आपसे बस ये पूछा है कि क्या आप कॉस 90 डिग्री का मान बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं। कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 0 के बराबर, और उसका मान क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18, साइन 63/cos 27 का मान बताइए। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जब कभी भी आपको बट्टा में दिखे तो आप क्या उत्तर मारेंगे, एक उत्तर मारेंगे, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन ये होता कैसे है वो आप समझ लीजिए ताकि आपको सुविधा हो। जैसे ये साइन 63 है और हर में क्या है cos 27, यदि आप इस साइन को cos में बदलेंगे तो बस उस साइन को क्या लिख दीजिए cos, और इस 63 में क्या जोड़ेंगे कि 90 आ जाए तो 27, और डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा cos 27, और इससे ये कट जाएगा, उत्तर क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 19, यहाँ भी वैसा ही सवाल है, क्या होगा उत्तर 1, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 20, ये जो देख रहे हैं 1 + tan 2a नहीं लिखा हुआ है, tan स्क्वायर a लिखा हुआ है। तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखे तो क्या करना पड़ता है, सबको साइन कॉस में बदलना होता है। तो 1 जोड़ tan स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर a बटा कॉस स्क्वायर a बटा ये 1 जोड़ कॉट स्क्वायर a को क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर a बटा 1 + कॉट स्क्वायर ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे इसका लॉसर ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए से 1 में गुना होगा कॉस स्क्वायर ए जो साइन स्क्वायर ए बट्टा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, फिर गुना करेंगे साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर। यहाँ पे इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज है, ये कॉस यहाँ होना चाहिए था, साइन वहाँ होना चाहिए, तो उससे तनाव नहीं लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो, उससे वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 बट्टा कॉस स्क्वायर ए, और फिर ये देखिए ये साइन स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और इसका मान 1 होता है, फिर साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए क्या होगा tan स्क्वायर ए। यदि आप ऐसे करते हैं तो ये बहुत लेंदी हो जाता है, इसका मैं एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये है आपसे 1 +
टेन स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जैसा कि आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, टेन स्क्वायर ए, तो इसका उत्तर क्या होगा टेन स्क्वायर ए। और इस पे एक प्रश्न और बनता है, वो ऐसा रहता है, वो आपसे ऐसा पूछेगा 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए बट्टे 1 जोड़ टेन स्क्वायर ए। ये यदि आपसे पूछे तो उत्तर क्या होता है कॉट स्क्वायर ए। ये दो टाइप्स प्रचलित है और ये हर बार या लगभग एक साल छोड़ के हर बार पूछा जाता है। तो आप ये बात समझ लेंगे, या फिर वो तरीका बताया तो उस तरीका से सॉल्व कर लेंगे, या आप सीधा देख लेंगे ये क्या लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए, तो बस टेन स्क्वायर ए उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 21, यहाँ पे एक और ट्रिपलेट का उपयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 21 में एक और ट्रिपलेट का उपयोग किया गया है, वो ट्रिपलेट है 8, 15 और 17। यहाँ पे टेन थीटा है और टेन थीटा का मान क्या दिया हुआ है 8/15। तो टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। और बच क्या गया, बच गया कर्ण। तो देखिए 8, 15 तो यूज हो गया है, तो कर्ण क्या होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 17। और आपसे पूछा है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे देखिए कर्ण का मान क्या है 17 और लंब का मान क्या है 8। 17/8 यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। प्रश्न संख्या 22, यहाँ भी एक ट्रिपलेट का उपयोग किया गया है। ये मिसप्रिंट होगा, ये 18 नहीं ये 8 होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे साइन ए का मान क्या है 8/17। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है लंब बटा, साइन ए का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे देखिए ये एक ट्रिपलेट से फिर सवाल आया 8, 15, 17 से। तो देखिए लंब का मान क्या हो जाएगा 8 और कर्ण का मान 17, तो बच क्या गया आधार। तो आधार क्या हो जाएगा 15। आपसे क्या पूछा है कि कॉट ए का मान बताओ, तो कॉट ए का मान क्या होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या दिया हुआ है, तो आधार है 15, लंब क्या है लंब है 8, 15/8 ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23, 9 सेक स्क्वायर ए घटाव 9 टेन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप देखिए जो लिखल रहेगा कि 9 है तो उत्तर चुपचाप 9 मार दीजिएगा। वैसे इसका तरीका क्या होगा कि आप 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा सेक स्क्वायर ए घटाव टेन स्क्वायर ए। तो 9 और सेक स्क्वायर ए घटाव टेन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है जिसका मान होता है 1। 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9 आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 24, आपसे पूछा है कि ये कोसेक किस में बदलता है, तो कोसेक किस में बदलता है सेक में। प्रश्न संख्या 25, ये कॉमा नहीं होगा, ये लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर ए बराबर 1। 2 साइन स्क्वायर बराबर नहीं माइनस होगा, -1 बराबर क्या है 0। हालांकि ये बराबर 1 के ही हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट थोड़ा बोल दिए हैं। तो 2 साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो ये साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 1/2। तो आपसे यदि पूछ ले कि साइन ए क्या होगा, तो ये उधर जाके रूट बनाएगा, √1/2। तो ये बाहर निकल के क्या हो जाएगा 1/√2। और ये किसका मान होता है साइन 45 का मान होता है। धन्यवाद।